तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तो मैं अमोलकर जी से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया आए और कम से कम शब्दों में हम मान सम्मान के लिए भी हमारे जो अच्छे साथी हैं, जो लोगों को जोड़ कर रखते हैं, विचारधारा को समझाते हैं, तो उन लोगों को हम उनके सम्मान के लिए ये मौका देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी बननी चाहिए जिन्होंने समाज के लिए काम किया। तो मैं अमोलकर जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। अमोलकर। साथियों, जय भीम। आज सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में उपस्थित हमारे मीना साहब, देवेंद्र यादव जी, भैरवा जी, परमानंद यादव जी और अन्य साथी और हमारे बहुजन समाज के महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी, उनको कोटि कोटि नमन। तथा माँ जिजाऊ, माँ सावित्रीबाई, माँ रमाई, उनको भी सादर नमन। दोस्तों, ये जयंती का जो कार्यक्रम है उसके पीछे का मकसद हमारे भैरवा जी ने आप लोगों को बताया है। हमारे महापुरुषों ने उस समय जो कार्य किया है, वो कार्य करने के पीछे उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय जो अन्याय अत्याचार था, उसके खिलाफ उनका वो आंदोलन था, समाज को जगाने का काम था। उन्होंने कोई समाज सेवा नहीं करी। मैं संक्षिप्त में तथागत गौतम बुद्ध की बात करूंगा। समता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, सारे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध। दोस्तों, वो बुद्धिज्म, वो बुद्धा का संदेश इस देश से खत्म हो गया था। बाद में उसको पुनर्जीवित करने का कार्य हमारे बाकी महापुरुषों ने किया। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे देश में बुद्धा की जितनी कीमत नहीं है, उतनी कीमत जो है बाहर है। जब बाहर से, फॉरेन से एयरपोर्ट पे लोग आते हैं तो यहाँ की मिट्टी अपने माथे पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बोलते हैं बुद्ध भूमि है। वो नतमस्तक होते हैं, ये बुद्धा की धरती पर हम आए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में बुद्धा के बाद में जो बुद्धिज्म फैलाया, सबसे बड़ा रोल जिनको सम्राट कहते हैं, सम्राट केवल एक ही हुए हैं दोस्तों। कोई सम्राट दूसरा हुआ नहीं है। लेकिन सम्राट की ना तो जयंती कोई मनाता है, ना कोई उसके बारे में कोई बताता है। सम्राट अशोका का भारत, अभी मैंने थोड़े दिनों में पढ़ा है कि भाई हिंदुस्तान का 7/12, भारत का, इंडिया का 7/12 सम्राट अशोका के नाम है। तो ऐसे सम्राट अशोका इस धरती पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने शांति और समता का, बंधुत्व का, न्याय का जो नारा दिया है और उनके शासन में उन्होंने वो प्रस्तावित किया। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनको उनकी छवि मुसलमानों के खिलाफ बनाई है। दोस्तों, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, वो सत्ता की लड़ाई थी, अपना स्वराज्य स्थापित करने की लड़ाई थी, अपने लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई थी। उनका इतिहास लोगों ने पढ़ना चाहिए। उनका इतिहास लिखने वाले बहुजनों के हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं। हमने बहुत सारे बामसेप के माध्यम से कार्यक्रम अटेंड किए।
इन लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वो पढ़े। हो सकता है मराठी में हो, हिंदी में हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, तो असली इतिहास भी जानना जरूरी है। वो हाइड करते हैं, हमें हाईलाइट करना होगा, हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि उन्होंने क्या किया, कौन सा कार्य किया, उनका कार्य भी छिपाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत उनको कहा जाता है। बाबा साहब के जो 3 गुरु बाबा साहब ने जिनको मारा था, उसमें से एक महात्मा ज्योतिराव फुले थे। महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने, वो एक बिजनेसमैन थे, ऐसे एकदम गरीब परिवार से नहीं थे, लेकिन उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके मित्र के कोई कार्यक्रम में वो जा रहे थे तो उनको बैकवर्ड बोल के, शूद्र बोल के उनको निकाला गया। उन्होंने सोचा मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। वहां से उन्होंने कार्य अपना चालू किया, उनको साथ दिया सावित्रीबाई फुले ने, उनकी मिसेस ने, और आज ये हमारी महिलाएं हैं। महिलाएं जो शिक्षित होने का कारण जो है वो सावित्रीबाई फुले का आदर्श है, जो बाबा साहब ने संविधान में डाला है। उसके बाद में छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब जिंदा थे उस समय, छत्रपति शाहू महाराज थे, तो छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर, इनका बहुत अच्छा संबंध था और शाहू महाराज ने बाबा साहब को सपोर्ट भी किया। बाबा साहब अम्बेडकर, आज जो हम फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, आज ये जो हम यहाँ बोलने के लिए जो है, हमें कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बाबा साहब की वजह से हमें मिला है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, यदि संविधान अपने जीवन से आप हटा दो तो कौन सी व्यवस्था आएगी? वही विषमतावादी व्यवस्था आएगी, वही मनुस्मृति आएगी, और वही छिपा एजेंडा है। आज जो चल रहा है हम देख रहे हैं, तो हमें बाबा साहब के संविधान का सम्मान रखते हुए उसके ऊपर अमल होना चाहिए। ये काम हमारे लोगों ने करना चाहिए। जो भी लोग अभी सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, उनका काम ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन 100% जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, समय निकल जा रहा है, लेकिन हमारे जो लोग फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे। इसलिए बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात आज भी सच है। जो लोग कुछ करने लायक है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। हो सकता है उनको तकलीफ होगी, क्या हमारे महापुरुषों को तकलीफ नहीं हुई? आज सावित्रीबाई फुले की हम जयंती मना रहे हैं। उस महिलाएं में हमारी माँ उसके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। जब वो पढ़ाने जाती थी 2 साड़ी लेके जाती थी अपने साथ में, क्योंकि चेंज करना पड़ता था। ऐसा उन्होंने अपने साथ जो है, इतना गलत होने के बावजूद वो अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध थे, मजबूत थे, और उन्होंने अपना कार्य जो है पूरा किया। परिणाम स्वरूप आज हमारी महिलाएं भी बड़े बड़े पदों पे है। संविधान ने केवल SC/ST के महिलाओं को ही प्रोटेक्शन नहीं दिया, सारे जाति धर्म की महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया है। स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, ये भारत के संविधान का प्रेमबल है, और उसके तहत आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे महापुरुषों को पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के जो साहित्य है, जो किताबें हैं, उसकी ताकत आप पहचान सकते हैं।
मान्यवर कांशीराम जी ने केवल 3 किताबें पढ़ी थी और 3 किताबें पढ़कर वो बीएसपी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और यूपी में सरकार आई और देश में काफी बदलाव आया। आज ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ कुछ बोल के गए कि महाराष्ट्र की धरती में, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि महाराष्ट्र की धरती के लोग, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी भी पुणे में आए और पुणे से तैयार हुए। तो जो बाबा साहब की किताबों की जो ताकत है हमारे लोगों ने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं समझूंगा आने वाला भविष्य वो हमारा होगा, उज्जवल होगा। यही 2 शब्द बोल के मैं अपना वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। जय भीम, धन्यवाद।